आखिरकार वह धुंध में बदलकर बोतल में समा गई, लेकिन उसका दिल फरिश के पास ही रह गया। उधर रात के अंधेरे में बंसीलाल अपनी जान बचाकर भागा था। वह सीधे अपने खास तांत्रिक के पास पहुंचा, जिसे वह अपना गुरु मानता था। तांत्रिक एक डरावना शख्स था, जिसके बारे में गांव में तरह तरह की कहानियां थीं। उसकी आंखें काली और गहरी थीं, और उसका चेहरा ऐसा था जैसे वह हमेशा किसी रहस्य में डूबा हो। बंसीलाल ने उसे सारी बात बताई, फरिश की बोतल, सायरा की नीली त्वचा और उसकी जादुई शक्तियां। उसने बताया कि कैसे उसने बोतल चुराने की कोशिश की, लेकिन सायरा ने उसे तमाचा मारा और वह जान बचाकर भागा। तांत्रिक ने गहरी सांस ली और अपनी काली किताब खोली। उसने बताया कि सायरा कोई साधारण चुड़ैल नहीं, बल्कि एक प्राचीन जिन्न है। उसने बंसीलाल को एक पुरानी कहानी सुनाई, जो 8 साल पहले हरितवल्ली गांव में घटी थी। वहां एक 80 साल के बूढ़े बिलाल को भी ऐसी ही एक बोतल मिली थी, जिसमें एक जिन्न था। बिलाल ने उस जिन्न की शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया और गांव की कई लड़कियों के साथ गलत हरकतें की। जब पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी बोतल का कोई अता पता नहीं चला। तांत्रिक की आंखें चमक उठी। उसने बंसीलाल को कहा कि अगर वह उस बोतल को ढूंढ ले तो वह दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन सकता है। बंसीलाल का लालच फिर से जाग उठा। उसने तांत्रिक के पैर छुए और हरितवल्ली गांव की ओर रवाना हो गया। रात के अंधेरे में वह बिलाल के पुराने खंडहर हो चुके घर में पहुंचा। घर में सन्नाटा पसरा था और दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। बंसीलाल ने हर कोने की तलाशी ली, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। निराश होकर वह बाहर निकला। तभी उसकी नजर मिट्टी के एक टीले पर पड़ी। उसने फावड़ा लिया और मिट्टी खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में उसे एक चमकदार बोतल मिली, जो सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी। बंसीलाल की आंखें लालच से चमक उठीं। वह जोर जोर से हंसने लगा, जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। बंसीलाल ने बोतल को रगड़ा और एक विशाल जिन्न बाहर निकला। उसका शरीर धुंध की तरह था और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे पहाड़ खिसक रहे हों। जिन्न ने कहा कि वह बंसीलाल की 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। बंसीलाल का दिमाग लालच से भरा था। उसने तुरंत अपनी पहली इच्छा मांगी, गांव की सारी खूबसूरत लड़कियां उसके प्यार में पागल हो जाएं। जिन्न ने अपनी उंगलियां चटकाईं और धुंध में गायब हो गया। बंसीलाल ने इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसे लगा कि जिन्न ने उसे ठग लिया है। वह गुस्से में बोतल को फिर से रगड़ने वाला था। तभी दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। बंसीलाल ने दरवाजा खोला और उसकी आंखें फटी रह गईं। 4 खूबसूरत लड़कियां रात के अंधेरे में उसके सामने खड़ी थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे किसी जादू के वश में हों। वे बिना कुछ कहे घर में दाखिल हुईं और दरवाजा बंद कर लिया। जानने के लिए इंतजार कीजिए पार्ट 4 का। अगर आपको हमारी मेहनत और यह वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी और बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी।